भगवान जी के हाथ जोड़ के निकलते हैं। तो पीपल आज हम जा रहे हैं सियागढ़, क्योंकि यहाँ से 50-55 किलोमीटर है। सब हो गए हैं तैयार जाने के लिए। मिलते हैं वहीं पे। बाय। पुणे के पास एक ऐसा किला है जिसके बिना मराठा एम्पायर की हिस्ट्री अधूरी है, सिंहगढ़ फोर्ट। पहले जिसे कोंढाणा के नाम से जाना जाता था, लेकिन क्या आपको पता है कि किले के नाम के पीछे कितनी बड़ी कुर्बानी है? ईयर 1670 छत्रपति शिवाजी महाराज के कहने पर नरवीर सूबेदार तानाजी मलुसारे ने कोंढाणा जीतने की जिम्मा लिया। 300 फुट की सीधी और खड़ी चट्टानों पर रात के अंधेरे में चढ़कर मराठा मावले फोर्ट के अंदर घुस गए। सूबेदार तानाजी मलुसारे और मुगल कमांडर उदयभान राठौड़ के बीच एक ऐसी खूंखार जंग हुई जिसे हिस्ट्री कभी नहीं भुला सकती। जंग लड़ते वक्त तानाजी राजे की ढाल टूट गई, लेकिन उन्होंने अपने कपड़े को हाथ पर लपेटकर आखिरी सांस तक लड़ाई की और फोर्ट को जीत लिया। जब शिवाजी महाराज को ये खबर मिली तो उनके मुंह से एक ही बात निकली, गढ़ आलापन सिन गेला। किला तो जीत लिया, लेकिन हमने अपना शेर खो दिया। और उनकी याद में कोंढाणा का नाम रखा गया सिंहगढ़, द लायंस फोर्ट। तो सिंहगढ़ फोर्ट के अंदर ही है अमृतेश्वर मंदिर। ये मंदिर लॉर्ड शिवाजी को डेडिकेटेड है। इसी मंदिर के बराबर में है एक छोटा सा तालाब, और वहीं से अगर आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर भी। और मंदिर के बराबर में है देवटका। तो देवटका है एक नेचुरली फिल्टर्ड स्वीट वाटर, जो आपको थ्रू आउट द ईयर आपको वहाँ पे पानी मिलेगा, स्वीट वाटर मिलता है ये। तो ऐसा कुछ था फोर्ट में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको दिखेगी, खाने की आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तीन चार घंटे घूम के सिंहगढ़ फोर्ट, फिर हमने पी अम्मा जी के हाथों से बनी मसालेदार छाछ, जिसको हम मट्ठा भी कहते हैं, उसको पी के थोड़ी सी जान आई। और फिर उसके बाद हमने खाई पकांदा भाजी और पिथला भाकरी, जो कि यहाँ का फेमस है, पिथला भाकरी और कांदा भाजी। तो ये सब खाना खा के अब हमारा टाइम हो गया था वापस जाने का। तो फिर हमने लिया एग्ज़िट और पार्किंग में पहुंच गए हम वापस। तो मैंने सोचा कि क्योंकि हम सिंहगढ़ फोर्ट आए हैं तो लवासा भी पास में है और पानशेट भी पास में है, तो दिशा और शुभम आए हुए थे तो इनको भी घुमा देता हूं। तो इसलिए हम निकल गए फिर लवासा के लिए। लाइट ग्रीन ऐसे इधर देख कुछ ऐसा लग रहा है सब बराबर। फिलोसॉफिकली एस्टैब्लिश कर रखा है, कोई सीरियसली मोर से ज्यादा मुझे हिट नहीं लग रहा है। अरे मोर है, मोर नहीं होती ये, मोर नहीं है, सॉरी मोर। अरे हाँ, डुबकी लगाने लायक नहीं है, पर उनका
हे यो ये अभी हम हैं लवासा और पंचशेट के बीच में। वेदर बहुत सेक्सी हो रहा है, सेक्सी वेदर। तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो आपको 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे लवासा के अंदर एंटर करने के लिए। 250 रुपीज़ अगर आप अपनी बाइक से आ रहे हो। कोई भी इंडिविजुअल फीस नहीं होती है और टाइमिंग्स होती है 6 AM to 11 PM। तो पुणे के पास मुल्शी वैली के पहाड़ियों में एक ऐसी सिटी बना जो इटली के पोर्टोफिनो टाउन जैसे दिखे। लेक्स, कलरफुल बिल्डिंग्स, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स और लग्जरी होटल्स। पर फिर आया साल 2010। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने कंस्ट्रक्शन पर स्टे ऑर्डर लगा दिया। एलिगेशंस थे कि बिना परमिशन के पहाड़ काटे गए और इन्वायरमेंटल रूल्स तोड़े गए। तो लवासा एक घोस्ट टाउन बन चुका है। हाजिर है तो बस अधूरे प्रोजेक्ट्स, खाली रास्ते और मॉनसून के वक्त आने वाले कुछ टूरिस्ट। एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो रियलिटी बनते बनते रह गया। Untold, carrying tales only the forest spills the velvet carpet. तो लवासा की असली ब्यूटी निकल कर आती है मॉनसून में, जब साइथरी की पहाड़ियाँ बिल्कुल ग्रीन हो जाती हैं और पूरी सिटी घने बादलों और धुंध से ढक जाती है। विंडिंग रोड्स पर ड्राइव करने का मजा ही कुछ और है। भीड़ से दूर यहाँ की शांति और खाली रास्ते इस जगह को और भी मैजिकल बनाते हैं। अगर आपको एस्थेटिक फोटोशूट्स और पीसफुल ड्राइव्स पसंद हैं तो लवासा की ये वाइब आपको मिस नहीं करनी चाहिए। तो लवासा में अच्छा टाइम स्पेंड करके अब वक्त हो चुका था पुणे वापस जाने का। तो पुणे जाते हुए कुछ ऐसा रास्ता था जिसको हमने खूब एंजॉय किया। मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आइए लवासा में। यहाँ पे आपको बहुत शांति मिलेगी और इतना अच्छा लगेगा ड्राइव करते हुए कि आपका फिर से मन करेगा वापस लवासा जाने का। तो लवासा से पुणे पहुंचने में हमें लगे 2 से ढाई घंटे। और जैसे ही पुणे पहुंचे तो कोरेगांव पार्क में है एक प्रेम्स रेस्टोरेंट करके, जहां का खाना है बहुत ही डिलीशियस। तो अपनी फैमिली को लेके पहुंच गया मैं प्रेम्स रेस्टोरेंट। चटनी बहुत टेस्टी है इसकी। अच्छा बना। तो ब्लॉग नंबर 20 में आने वाला है और बहुत कुछ। कौन सी नई जगह गए हम इस बार और क्या मस्ती करी हमने। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी के अभी लाइक करो, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके बताओ
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही ऑसम कंटेंट के लिए बने रहो फुल ऑन अर्जुन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले व्लॉग में।